बीजेपी शादी है और देश के प्रधानमंत्री इतने निर्लज हो गए हैं, इतने बेहया, दीदा का पानी गिर गया है कि आज वो बताइए कि ये देश की जनता मारी जा रही है और वह बिहार में चुनाव में मतदान की अपील कर रहे हैं। कश्मीर में हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, अभी दिल्ली में हुआ, कहाँ चौकीदार? उनकी चौकीदारी पे कहाँ उनकी चौकीदारी? वो कह रहे थे देश हमारे हाथों में सुरक्षित है, कहाँ उनके हाथों में देश सुरक्षित है? दिल्ली में प्रधानमंत्री भी रहते हैं, गृह मंत्री भी रहते हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, सुरक्षा एजेंसियाँ कहाँ हैं उनकी? यह जो है पूरी तरह से पुलवामा, पहलगाम रिटर्न, ये लाल किला का विस्फोट है और यह विस्फोट बिहार में राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है, क्योंकि वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए का खदेड़ा करने का मन बना लिया। आप लेनी पड़ेगी कि आप अगर चौकीदार बने हैं, आपने जब फेसबुक पर, देश में ट्विटर पर, आपने सब जगह अपने नाम का जब चौकीदार, आपने फेसबुक पर आप चौकीदारी किस बात की कर रहे हैं? उनके कार्यकर्ताओं ने अपील करी कि फोटो लगाइए, फेसबुक से क्या आतंकवाद रुक रहा है? ये फेसबुक पर ये गुमराह करते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। नमस्कार, मैं है आतब अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली में यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सुरक्षा एजेंसियां की जो देखरेख है वो धरी की धरी रह जाती है। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि देश में आतंकवादियों को, घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, दूसरी तरफ इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, जिस लोगों ने अपने वालों की जान गंवाई है, तो ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी है और इतना बड़ा एक वारदात हो जाती है, लोग घायल हो जाते हैं। फिलहाल मोदी जी जो कि बहुत ही व्यस्त हैं चुनावी रैलियों में, वो विदेश चले गए इस हमले के बाद और उन्होंने छोटा सा ट्वीट करके बहुत ही शोक जताया है। फिलहाल ये हमला हुआ क्यों? क्या सुरक्षा एजेंसी हमारे देश की फेल है? क्योंकि अभी पहलगाम का भी हमला को कुछ ही समय बीता है, तो देश में एक के बाद एक किस तरह के हमले हो रहे हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक तरफ अमित शाह, मोदी दोनों कहते हैं कि देश बहुत सेफ है और सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन ये कहाँ हैं? सबसे पहले तो इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को हम श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं कि उनको दुख सहने की शक्ति दे भगवान। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लगातार देखिए कश्मीर में हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, अभी दिल्ली में हुआ, कहाँ चौकीदार? उनकी चौकीदारी पे कहाँ उनकी चौकीदारी? वो कह रहे थे देश हमारे हाथों में सुरक्षित है, कहाँ उनके हाथों में देश सुरक्षित है? दिल्ली में प्रधानमंत्री भी रहते हैं, गृह मंत्री भी रहते हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, सुरक्षा एजेंसियाँ कहाँ हैं उनकी? गृह मंत्री जी के NIA कहाँ हैं? उनके खुफिया एजेंसियाँ कहाँ हैं? कहाँ उनकी सारी एजेंसियाँ कहाँ गई? क्या इसका मतलब निकाल सकती हैं आप देख लीजिए देश किन हाथों में है। देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, गृह मंत्री कोई मतलब नहीं है। अब जनता जो है मरे कटे, उनसे क्या लेना देना? देखिए 10 लोगों की जान गई है। जो धमाका हुआ है अभी साफ नहीं हो रही है चीज़ें कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों पे उठ रहा है। देखिए इसमें जिम्मेदार सब जो देश के प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री। मैं तो खड़े हो जाए, मेरा तो यही कहना है कि गृह मंत्री, पहले तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इसके बाद में, क्योंकि घर का जो गार्जियन होता है तो गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी घर में घटना होती है, कार्यक्रम खराब होता है, तो उसका जिम्मेदार मुखिया होता है। तो जब आप लगातार घटनाएं घट रही हैं, इस पर ना गृह मंत्री ना प्रधानमंत्री, और सबसे देश में मैं तो ये कहूँगा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब ये घटना घटी लोग ट्वीट कर रहे थे, तो सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया है वोटिंग को लेकर के, कि पहले चरण में जो चुनाव वोट पड़े हैं उसको लेकर के उन्होंने ये अपील करी है बिहार के लोगों को कि आप वोट डालिए। दुर्भाग्य देखिए कि उनको वोट की चिंता है। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है और ये लोग, क्योंकि ये कोई नई घटना नहीं है, 11 साल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये झूठों की सरकार है, ये बाड़ी वीरों की सरकार है। और ये लोग कभी भी चुनाव आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान करेंगे, जात के नाम पर
राजनीति करते हैं, गाय, गंगा और गीता के नाम पर राजनीति करते हैं। तो ये इसमें हम लोग तो समाजवादी लोग हैं और हमारे नेता और हमारी पार्टी हमेशा से सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन देश की जनता झूठों पर जल्दी विश्वास कर लेती है। गलत लोग जो होते हैं वो झुंड बना के चलते हैं, सच आदमी को घेर लेते हैं, वही है। और इसमें तो मैं ये कहूँगा कि गृह मंत्री को पहले तो इस्तीफा देना चाहिए और ये पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी कि आप अगर चौकीदार बने हैं, आपने जब फेसबुक पर, देश में ट्विटर पर, आपने सब जगह अपने नाम का जब चौकीदार, आपने फेसबुक पर आप चौकीदारी किस बात की कर रहे हैं? उनके कार्यकर्ताओं ने अपील करी कि फ़ोटो लगाइए। फेसबुक से क्या आतंकवाद रुक रहा है? ये फेसबुक पर ये गुमराह करते हैं, ये नफ़रत फैलाते हैं, ये आपस में कैसे लड़ाया जाए हिंदू मुसलमान करा के, कैसे हम लोग हिंदू वाली पोस्ट लगाते हैं। तो ये इनका एजेंडा है। तो इसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कार्रवाई करनी चाहिए और अपने जिनेमान में झांक कर देखना चाहिए। दिल्ली में एक बड़ी वारदात आ रही है सामने, जहां i10, i20 गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। फिलहाल मीडिया उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, कह रहे हैं कार में ऐसे ही ब्लास्ट हो गया, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए 10 लोगों की जान चली गई है। अमित शाह, मोदी जी बड़ी सुरक्षा की बातें करते हैं। इस वारदात के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सुबह उठते ही ट्वीट भी किया वोट की गुहार। देखिए, पूरी तरह से जो है यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है कि गृह मंत्री जो है कि अमित शाह का फेलियर है। मैं इनसे जानना चाहता हूं, बड़े दावे करते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। लाल किला जैसा स्थान जहां की RDX का विस्फोट होता है, दर्जनों लोग वहां मारे जाते हैं और वहां उस पर भारत सरकार चुप्पी साधी है। और देश के प्रधानमंत्री इतने निर्लज्ज हो गए हैं, इतने बेहया, दीदा का पानी गिर गया है कि आज वो बताइए कि देश की जनता मारी जा रही है और वह बिहार में चुनाव में मतदान की अपील कर रहे हैं। यह जो है पूरी तरह से पुलवामा, पहलगाम रिटर्न, ये लाल किला का विस्फोट है और यह विस्फोट बिहार में राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है, क्योंकि वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए का खदेड़ा करने का मन बना लिया। आपने कहा कि ये लाभ के लिए किया गया है, मतलब ये पूरा प्लान था, तो इससे लाभ क्या होने? आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं ना, ये अब तो कहिए उसमें मरने वाले सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं और सिख मारे गए हैं। ये पुलवामा की जो घटना 14 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कराया गया। और मैं जानना चाहता हूँ, गुजरात के नंबर वाली वह गाड़ी थी, 300 किलो RDX आया तो इनकी राय एजेंसी कहाँ गई, इनकी NIA कहाँ गई, इनकी गुप्तचर जांच एजेंसियाँ कहाँ गई, CBI कहाँ सोया रहा? और जहाँ वहीं पहलगाम की घटना जो 22 अप्रैल को होती है, जब 16 अप्रैल को भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जाते हैं अपने मैरिज एनिवर्सरी मनाने, तो 3 लेयर की सिक्योरिटी पॉइंट बनाया जाता है। लेकिन जब 22 अप्रैल को 2000 से अधिक सैलानी वहां जाते हैं तो वहां सिक्योरिटी को क्यों हटाया गया? वहां पर जो टोल चेक पोस्ट थे उनको निष्क्रिय क्यों किया गया? तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र इतना खराब है कि यह आपदा में राजनीतिक लाभ की तलाश देखते हैं, यह वोट की राजनीति करते हैं। पहलगाम वाली घटना में आपने नहीं देखा था कि देश का प्रधानमंत्री इतने निठल्ले हैं कि 26 हमारे देश के नागरिक मारे गए पहलगाम में। इनको जाकर के जम्मू कश्मीर के LG के साथ पाकिस्तान के खिलाफ क्या निर्णय ले रहे हो? इनको वार्ता करनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर वहाँ नहीं गए तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन देश की जनता मरी है और दूसरे तरफ जाकर के बिहार में समस्तीपुर में पलटू राम के साथ चुनावी रैली कर रहे हैं। तो यह जितने भी ये बम विस्फोट के कांड होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी और RSS की राजनीतिक कूटनीति का यह हिस्सा है और राजनीतिक लाभ के लिए ही लाल किला पर बम विस्फोट एक साजिश के तहत RSS के आतंकवादियों ने करने का काम किया है। देखिए, और लोग भी यहाँ पे हैं, इनसे पूछेंगे। सर, लगातार पहलगाम के बाद ये दूसरा जो ब्लास्ट है, इसको गोदी मीडिया ब्लास्ट बताना चाह रही है, लेकिन 10 लोगों की जान चली गई है। बड़ा सवाल उठ रहा है, RDX बरामद हुई, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बीजेपी जब फंसती है कहीं, जैसे बिहार में भी पर्चियां मिल रही हैं वीवीपैट की,
उस मुद्दे को दबाने के लिए सब कराते हैं लोग। ये आप देख लीजिए, इनका पूरा इतिहास देख लीजिए। गुजरात से जब चले थे दोनों ठग, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी क्या कराती है? बीजेपी नहीं, बीजेपी के जो दो ठग हैं ये लोग कराते हैं। अच्छा। आप इनका पूरा हिस्ट्री देख लीजिए ना, जब गुजरात से चले थे यहाँ तक पहुँचे हैं, हर चुनाव के पहले कोई न कोई विस्फोट होता है, या कभी बीजेपी फंसती है तो कोई न कोई विस्फोट होता है। आखिर क्यों होता है? फंसी गई, ख़त्म हो गई है वहाँ। बेईमानी इनका सहारा है। बेईमानी जब अमित शाह वहाँ पकड़ा गया, सीसीटीवी बंद करके बैठा था होटल में, तो पब्लिक पकड़ रही ना, पब्लिक पीछे लगी हुई है। तो वो सब मुद्दे दबाने के लिए ना, पब्लिक देश में वो माहौल न बने कि लोग नेपाल को वाली दशा पे उतर आए हैं। इसलिए ये सब कराते हैं कि आपका ध्यान उधर भटक जाए। और हमारा काम इसीलिए देश छोड़ के भाग गए भूटान प्रधानमंत्री, सुबह भाग गए। बताइए आपके बड़ा सवाल ये भी है कि देश में मोदी जी भागे क्यों गए? आपकी जनता मारी जा रही है और आप देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। वो अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि भागना तो पड़ेगा इनको। हाँ, देखिए ये कह रहे हैं मोदी जी को भागना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस तरह की जब एजेंसीज फेल हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, देश में डबल इंजन की सरकार, देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश में भी चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है डबल इंजन की सरकार। और ये लोग क्यों भाग रहे हैं भाई? अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग भाग रहे हैं। अगर ये इनकी नाकामी अगर ना होती तो ये ना भागते। इनकी नाकामी है इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें 10 लोगों की जान गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है? देखिए, जब आप पहरेदारी नहीं कर पा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, जब चौकीदारी ठीक से कर नहीं पा रहे हैं तो आपको जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जब ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? जो सरकार चला रहा है उसी की जिम्मेदारी होगी, या गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी, अमित शाह की जिम्मेदारी है? तो दोनों की ही जिम्मेदारी है, ना कि आम पब्लिक की जिम्मेदारी तो है नहीं, या अपोजिशन की जिम्मेदारी है। अपोजिशन के तो कोई मतलब तो है नहीं भाई। जिम्मेदारी आप लिए बैठे हुए हैं तो इसका कौन सा मतलब भुगतान कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, अपोजिशन वाले तो करेंगे नहीं। तो जिम्मेदारी तो आपकी है। आप देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं? जब हमला होता है तो आप भाग जाते हैं। इसी तरीके जब आप जाना चाहेंगे तो झोला उठा के भाग जाएंगे। तो जनता आपको झोला उठा के भागने नहीं देगी। आपको जो है जब झोला चेक कर लिया जाए तब आप भाग पाएंगे देश से, ऐसे नहीं भाग पाएंगे। क्या लगता है सर, मोदी जी क्यों गायब हो गए देश से? मोदी जी को समझ में आ गया। देखिए, ये ब्लास्ट तब होते हैं जब जो है ये हारने लगते हैं। आप इतिहास उठाइए पुराना, पहलगाम, ठीक, 19 के पहले पुलवामा, ऐसे ही ये बिहार में जब देखा कि मैं अब हार रहा हूँ, ठीक है, हम मीन्स भाजपा जब हार रही है, एनडीए ख़त्म हो रही है, तो एक कुछ वोट बढ़ाने के लिए आज वोटिंग थी, कल हुआ भाई। हम स्वाभाविक माने तो नहीं है। और कोई घटना घटित होती है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वहाँ मौजूद रहें, देखें क्यों हुआ, उसकी समीक्षा करें। वो आज बाहर हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। देखिए, लगातार हमने सभी लोगों से बात की है, साफ तौर पे सबका कहना है कि बीजेपी जब फेल होने लगती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के धमाके होने लगते हैं, कहीं ना कहीं अटैक होने लगते हैं। और इसका सीधा सवाल सरकार पर उठता है, क्योंकि सरकार पूरी जिम्मेदारी लिए हुई है कि डबल इंजन की सरकार है, आतंकी हमले कम हो गए, लेकिन किस तरह से आतंकी आकर मार देते हैं, फिर इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं कार में। तो सुरक्षा एजेंसियाँ और बाकी एजेंसियों पर भी सवाल उठना लाजिम है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है देश की, और देश में इस तरह की घटना होना, जाने लोगों की चले जाना, उन लोगों के दिल से पूछिए जिन्होंने अपने को गंवाया है, किस तरह से रो रहे हैं दिल्ली में पोस्टमार्टम रूम के बाहर, किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं। खैर, सरकार को कुछ समझ में नहीं आता है, और पीएम मोदी सुबह उठते ही सबसे पहले वोट के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन उनको जो देश में लोग मर रहे हैं उनकी जान कहीं ना कहीं उनको बहुत ही नॉर्मल लगता है। वो कोई बड़ा एक इंसिडेंट उनको नहीं लगा। उन्होंने वोट के लिए पहले अपील की है।
और ख़ुद विदेश जाके खड़े हो गए हैं। तो सवाल तो उठेगा और सवाल जनता के हैं और जनता अपने वोट से जवाब देगी। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट 14 को आना है, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय है और आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सारी घटना के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।